सावन मास की कथा। अध्याय 5। एक मौलिक और प्रेरणादायक अध्याय। अध्याय 5। वरदान का मूल्य और शिव की परीक्षा। श्रावण मास का पावन समय था। हर ओर हरियाली छाई थी। वातावरण शिवमय हो चला था। नदियां अपने यौवन पर थीं और मंदिरों में शिव नाम के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। गांव के छोटे से कोने में बैठी थी एक वृद्धा धनवती, जिसकी कथा अब गांव में सब लोग जानने लगे थे, क्योंकि उसकी भक्ति में थी एक असाधारण शक्ति। धनवती का जीवन अत्यंत कष्टों से भरा था, परंतु उसने कभी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। उसने बचपन से ही व्रत, उपवास और श्रावण मास में विशेष रुद्राभिषेक करने की परंपरा निभाई थी। हर सोमवार वह पूरे गांव के लिए प्रसाद बनाती और जलधारा से शिवलिंग का अभिषेक करती। एक दिन जब सावन का तीसरा सोमवार था, धनवती को शिव के दर्शन हुए। भगवान शंकर बोले, माता, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांग ले जो भी चाहे। धनवती ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मुझे बस एक वरदान चाहिए। मेरी यह भक्ति और सेवा तब तक बनी रहे जब तक मैं जीवित हूँ, और जब मैं इस धरती से जाऊं तब भी मेरी भक्ति किसी न किसी रूप में इस गांव में बनी रहे। शिव मुस्कुराए पर साथ ही बोले, तू जो वर मांग रही है वह अत्यंत कठिन है। इसके लिए तुझे परीक्षा देनी होगी। धनवती सहर्ष तैयार हो गई। शिव की परीक्षा। परीक्षा का दिन आया। आसमान में काले बादल छा गए। चारों ओर बाढ़ जैसे हालात हो गए। गांव में त्राही त्राही मच गई। लोग धनवती से सहायता की आस लगाए बैठे थे, पर इस बार धनवती को अपने शिव मंदिर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर लंबा रास्ता पार करना था, जो पूरी तरह जलमग्न हो चुका था। लोगों ने उसे रोका, माँ, अब मत जाओ, बह जाओगी। पर धनवती बोली, जब तक मेरा प्राण है, मेरी पूजा रुकेगी नहीं। वह गले तक पानी में उतर गई, सिर पर दूध, बेलपत्र और जल से भरा कलश रखे हुए। रास्ते में एक सांप उसके पैर के पास से निकला, पर वह रुकी नहीं। कुछ दूरी पर एक मरणासन्न बच्चा दिखा, जो पानी में डूबने वाला था। धनवती दौड़कर उसे बचाने लगी। उसकी पूजा सामग्री पानी में गिर गई, पर उसने बच्चे को बचा लिया। उसने देखा कि उसका सारा सामान बह गया था और अब वह अभिषेक नहीं कर पाएगी। वह वहीं शिव नाम का जप करते हुए बैठ गई। हे भोलेनाथ, जब तक शरीर में प्राण है, मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगी। प्रकट हुए भगवान शिव। तभी आकाश से एक तेज प्रकाश निकला। सामने शिव प्रकट हुए। पार्वती उनके साथ थीं। शिव बोले, माँ, तूने मेरी कठिन से कठिन परीक्षा भी पार कर ली। तूने पूजा सामग्री खो दी, पर मेरी सबसे प्रिय पूजा सेवा और करुणा तूने निभाई। आज मैं तुझे वरदान देता हूँ, जब तक इस गांव में श्रावण मास रहेगा, तब तक तेरी भक्ति की कथा सुनाई जाएगी, और हर वर्ष तेरी आत्मा गांव के मंदिर में उपस्थित रहेगी। गांव वालों ने जब यह दृश्य देखा, वे धनवती की चरणों में झुक गए। शिक्षा। श्रावण मास केवल जल चढ़ाने और व्रत रखने का नाम नहीं है। यह मास है त्याग, सेवा और भक्ति का। सच्ची पूजा वही है जहाँ दूसरे की मदद, मन की शुद्धता और संकल्प की दृढ़ता हो।